एक्सरसाइज नंबर 1.1। अब देखिए पहला सवाल है। सवाल में लिखा है समतुल्य सममित और संक्रमण के बारे में बताना है। इस सवाल में समुच्चय ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 डॉट 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 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर एक्स और एक्स 3x - y = 0। ठीक है जी। तो इस सवाल को ऐसे सोल्व करना है। हमने क्या लिखा 3x - y = 0, तो y बराबर कितना है हमारा 3x, अर्थात r बराबर 1 3। हमने x की वैल्यू 1 रखी तो 1 3, फिर 2 6, फिर 2 9 और फिर 4 12 आ गया। अब इसके बाद सबसे पहले समतुल्य में क्या नियम होता है कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। इस पूरे संबंध में कहीं भी 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, तो ये संबंध समतुल्य संबंध नहीं है। सममित संबंध में 1 3 है, 1 3 संबंध रख रहा है इससे, पर 3 1 तो नहीं है इसमें, तो ये संबंध आपका सममित संबंध नहीं है। संक्रमण में 1 3 है। अब 3 पहले स्थान पर गया, 3 यहाँ रखेंगे तो 3 आ जाएगा 9, तो आना होना चाहिए 3 9, 3 9 भी है इसमें। अब 3 9 के बाद में क्या होना चाहिए पहला और इसका लास्ट वाला 1 9 भी तो होना चाहिए, 1 9 है इसमें, 1 9 नहीं है, अतः यह संबंध संक्रमण संबंध भी नहीं है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस सवाल में ना संक्रमण है, ना सममित है, ना आपका समतुल्य है। अब अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले यह बात सुन लें। अगले सवाल में लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में और x y बराबर x + 5, जहाँ x की वैल्यू छोटी है 4 से, द्वारा परिभाषित संबंध r = x y बराबर x + 5। ये छोटा है, x की वैल्यू छोटी कहीं से 5 से, तो r बना लेंगे x बराबर 1 तो y बराबर 6, x बराबर 2 y बराबर 7, x बराबर 3 y बराबर 8। वही बात समतुल्य के लिए 1 1 होना चाहिए, 1 1 नहीं है इसमें, तो संबंध समतुल्य नहीं है। फिर 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए, 6 1 नहीं है तो संबंध कौन सा नहीं है, वो संक्रमित नहीं है। फिर क्या होना चाहिए इसमें 6 1 6 और 6 5 भी, तो 6 5 था ही नहीं इसमें, जब 6 5 नहीं है तो संबंध संक्रमण संबंध भी नहीं है। अब इस सवाल में कहा गया समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर संबंध ऐसा है कि आर बराबर x y भाज्य है x से, द्वारा परिभाषित संबंध आर। हमने कहा ठीक है, तो क्या हो गया, हमने कहा एक से भाज्य कौन कौन सी संख्या है, सारी संख्या एक से भाज्य हैं, तो हमने लिया 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1। फिर 2 से भाज्य कौन कौन से 2 4 2 6 और तो नहीं है, फिर 2 2 भी है, फिर 3 से भाज्य 3 3 है, 3 6 है, 4 से भाज्य कौन सी है हमारी, 4 से भाज्य हमारी 4 ही है बस, और 5 से भाज्य 5 है, और 6 से भाज्य 6 है। समतुल्य के लिए समतुल्य में क्या होना चाहिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 जाओ, ये सारे एलिमेंट ऊपर वाले संबंध में हैं। तो ये संबंध कौन सा है, समतुल्य है। इसके बाद में सममित में कौन सा होना चाहिए, सममित में होना चाहिए 2 4 संबंधित, 4 से भाज्य है, परंतु क्या होना चाहिए 4 2 भी होने चाहिए, 4 2 तो इसमें है नहीं। और यदि 4 से भाज्य 2 है तो 2 से भाज्य, यदि 4 से भाज्य 2 है लेकिन 2 भाज्य नहीं है किससे, 4 से, तो संबंध कौन सा नहीं है, सममित संबंध नहीं है। संक्रमण पर जो संक्रमण में क्या हुआ x y यदि r में है तो x y भाज्य होगा x से, यदि y z x r में है तो z भाज्य होगा y से, और z x z संबंध r में है तो z भाज्य होगा x से। तो यहाँ से x z संबंध r में इसलिए संबंध क्या है, संक्रमण संबंध है। अब अगले सवाल पर बात करेंगे। अगले सवाल में क्या लिखा है, समक पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x y ऐसा संबंध है कि x - y एक पूर्णांक है। समतुल्य के लिए प्रत्येक x संबंध है z में, तो x y संबंध कहीं में होगा r में, लेकिन x - x क्या होता है 0 होता है, एक पूर्णांक है, तो r बराबर क्या है समतुल्य है। सममित में क्या होगा x y
अवयव है जेड का, तो एक्स वाई संबंध करेगा आर से, तो वाई एक्स माइनस वाई एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, तो वाई माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा। अतः क्या होगा, एक्स वाई वाई एक्स क्या होगा, आर एम होगा, और आर एम होने की वजह से ये क्या होगा, एक संक्रमण भी है। इसके बाद संक्रमण में प्रत्येक एक्स वाई जेड जेड से संबंधित हो, तो एक्स वाई संबंध होगा आर से, तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक होगा। जब वाई माइनस जेड संबंधित होगा आर से, तो वाई माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा। हम जानते हैं यदि दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक हो, तो देखो यह बात है, हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक ही होता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या है, हमारा एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। अतः हम कह सकें एक्स माइनस जेड क्या होगा, आर से संबंधित होगा। ये प्रश्नावली में एक सवाल हो रहा है, उस सवाल पर सुनेंगे। पहले तो हम सुन लें तुल्यता संबंध क्या होगा। तुल्यता संबंध होगा ए पर संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि संबंध संक्रमण भी हो, सममित भी हो और आपका समतुल्य भी हो। अब पहली बात यह है, पहला जो प्रश्न दिया, एक प्रश्न दिया, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य, सममित और संक्रमण है। ठीक है, एक में से पहले से फोर्थ व उसके हल के लिए प्रश्नावली 4.a का प्रश्न 1 देखें। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चयों में निम्नलिखित संबंध है। क्या है, इसने पहला प्रश्न दिया, मैं पहला बता रहा, आप और सारे अपने आप करेंगे। पहला, आर संबंध ऐसा है एक्स वाई से कि एक्स वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। दूसरा का ऐसा संबंध है कि एक्स वाई एक मूल्य में रहते हैं। तीसरा संबंध एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, या एक्स वाई की पत्नी है, या वाई एक्स वाई के पिता हैं। देखो भाई, मैंने एक बात लिखी यहाँ पे, यहाँ सोचने वाली बात है, अपने दिमाग का। समतुल्य क्या कहता है, यदि प्रत्येक व्यक्ति उस नगर में उस विशेष समय पर कार्य करता है, तो संबंध क्या होगा, हमारा समतुल्य होगा। ठीक है, यदि आर सीमित है तो एक्स, अब क्या है इसमें, यदि क्योंकि एक्स वाई एक ही स्थान पर एक समय में कार्य करते हैं, तो वाई एक्स भी एक ही स्थान पर एक समय में ही कार्य करेंगे। तो ये संबंध क्या होगा, आपका सममित भी होगा। संक्रमण क्या होगा, यदि आर संक्रमण है तो एक्स वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, वाई जेड भी उसी स्थान पर कार्य करते हैं, तो जेड एक्स भी उसी स्थान पर कार्य करते होंगे। तो ये संबंध कौन सा होगा हमारा, ये संबंध हमारा हो गया संक्रमण, अर्थात पहले पे तीनों चीज अप्लाई होती हैं। ये दूसरा प्रश्न कह रहा, क्या बात सुनने वाली है कि एक्स वाई एक मूल्य में रहते हैं। भाई जब एक्स वाई एक मूल्य में रहेंगे, एक समय में एक मूल्य में रहेंगे, तो संक्रमण भी होगा, दूसरा समतुल्य होगा। फिर संक्रमण में क्या होगा, एक्स वाई हम कह सकते हैं एक्स वाई एक मूल्य में रहते हैं, तो वाई एक्स भी एक मूल्य में रहते होंगे, तो इस पर सममित भी बनेगा। तीसरी बात, यदि हम कह लगे यहाँ से कि एक्स वाई एक मूल्य में रहते हैं, तो वाई और वाई जेड भी एक मूल्य में रहते हैं, तो जेड एक्स भी एक मूल्य में रहते होंगे, तो तीनों संबंध बी पे भी अप्लाई होते हैं। तीसरी बात सुनो, इन्होंने कहा यदि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है भाई, पहली बात एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, पहली बात तो चल गई, मान ली बात। ठीक है भाई, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो संबंध कौन सा होगा, तो संबंध हमारा समतुल्य तो हो गया, पर सममित में क्या होगा, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई तो नहीं 7 सेंटीमीटर लंबा है, होने का नहीं, तो ये संबंध आपका सममित संबंध नहीं होने का। अगली बात, यदि एक्स वाई की पत्नी है, बात सुने, एक्स वाई की पत्नी है, तो वाई पत्नी नहीं हो सकती एक्स की,
तो ये इसमें भी अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ये आप वो अपने अनुसार अपने दिमाग से अब ये सवाल करनी है। ठीक है, पूरी प्रश्नावली मैंने आपको समझा दी, आप पूरी प्रश्नावली सोल्व करेंगे। धन्यवाद।